हेलो स्टूडेंट्स। जो अपनी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर अपना था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एग्जाम्पल 9। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 गुणा 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स है तो इसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। वियोजन स्थिरांक का मान पूछा है, उसको अपन के से दर्शाते हैं। वियोजन स्थिरांक किससे दर्शाते हैं भाई? के से। ये अपने क्या दे रखी है, इसमें सांद्रता दे रखी है। क्या दे रखी है यहाँ? सांद्रता। और ये दे रखा है अपन को कप्पा का मान। किसका मान दे रखा है? चालकता, कप्पा का मान दे रखा है। अब के निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला रखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा है यहाँ, के बराबर होता है सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। ये होता है कि वियोजन स्थिरांक का सूत्र होता है। क्या है भाई? वियोजन स्थिरांक का फॉर्मूला क्या है? वियोजन स्थिरांक सी एल्फा। सी क्या है? सांद्रता। एल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा। अब ये जब निकले जब अपने पास किसका मान हो? एल्फा का मान। क्या हो भाई? एल्फा का मान। किसका मान हो? एल्फा का मान। अब एल्फा पहले अपन क्या निकालेंगे? एल्फा। और एल्फा का मान यहाँ रखेंगे तो एल्फा बराबर होता है भाई लैम्डा एम अपॉन अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ये भी मोलर चालकता है और नीचे वाली क्या है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अब इसका मान तो मेरे को प्रश्न में दे रखा है। ये दे रखा है यहाँ, ये दे रखा है भाई 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन जो ये मोलर चालकता है इसका मान अपने पास नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा अपन को? पहले किसका मान निकालना पड़ेगा? लैम्डा एम का। किसका मान निकालना पड़ेगा भाई? लैम्डा एम का। मोलर चालकता निकालनी पड़ेगी पहले। फिर हम मोलर चालकता कैसे निकालते हैं? लैम्डा एम जैसे कप्पा अपॉन सी गुणा में 1000। ठीक है भाई, कप्पा अपॉन सी गुणा में क्या चलता है? 1000। अब जो ये प्रश्न है वियोजन स्थिरांक, इसके लिए अपन को 3 स्टेप करनी पड़ेगी भाई। अपन को वियोजन स्थिरांक निकालना, उसके फॉर्मूला सी एल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस एल्फा। अब अपने पास एल्फा नहीं है तो पहले क्या निकालेंगे? एल्फा। फिर एल्फा में क्या है? मोलर चालकता बटा अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अब अनंत अनुता के बाद अपने प्रश्न में क्या दे रखा है? ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन क्या नहीं है? मोलर चालकता नहीं है। तो मोलर चालकता का पहले आप क्या निकालेंगे? मोलर चालकता। फिर उसको यहाँ रखेंगे। मोलर चालकता कैसे निकालते हैं? कप्पा अपॉन सी अपॉन गुणा में क्या चलता है? 1000। क्या चल रहा है भाई? 1000। पहले लैम्डा एम का मान निकालेंगे, उसको यहाँ रखेंगे, उससे क्या आएगा? एल्फा। अब एल्फा का मान को यहाँ रखेंगे, तब जाके क्या आएगा हमारे पास? के का मान। तो स्टेप में हो गई। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, उसके बाद सेकंड स्टेप ये है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये अपने, ये अपने सेकंड स्टेप है भाई। उसके बाद ये अपने थर्ड स्टेप। मतलब जो अपना पर्सन है 3 स्टेप में होगा। पहले फर्स्ट स्टेप लैम्डा निकालेंगे, उस लैम्डा का मान यहाँ रखेंगे, वो सेकंड स्टेप हो जाएगी। उस एल्फा का मान रखेंगे, एल्फा का मान यहाँ रखेंगे, वो कहा थर्ड स्टेप। और क्या आ जाएगा? वियोजन स्थिरांक। ठीक है भाई। अब लैम्डा निकाल रहे अपना, क्या निकाल रहे? फर्स्ट स्टेप को कर रहे हैं अपने, स्टेप फर्स्ट को कर रहे हैं। क्या है? लैम्डा बराबर कप्पा अपॉन सी गुणा में क्या है? 1000। कप्पा का मान क्या दे रखा है यहाँ? ये रहा हमारे पास चालकता 4.95 गुणा 10⁻⁻5। सांद्रता देखो, सांद्रता ये दे रखी है 0.001028। ठीक है भाई। और गुणा में अपना 1000 चल रही है, गुणा में क्या चल रहा है? 1000। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻3। क्या लिख सकता हूँ मैं? 10⁻3।
अब पहले तो इनका पॉइंट हटा दो भाई। इस पॉइंट को मैंने हटाया तो नीचे क्या लिखा मैंने 10 की पावर 2, मतलब डबल बिंदु आएगी उसको क्या लिखेंगे 10 की पावर 2। इसको मैं हटाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर ऊपर जाएगा 6 बिंदु आएंगे, तो उसको क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 6। ठीक है भाई। अब 10 की पावर -5 इसको मैं नीचे लाया, इसको मैं नीचे लाऊंगा तो इसका क्या चिन्ह चेंज हो जाएगा, कुल मिलाकर क्या बच गया, क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 भाई। इसको मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ, ठीक, तो चिन्ह चेंज हो गया इसका, हो गया ठीक है। अब देखो भाई 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6 जब आधार समान हो जाते तो क्या जुड़ जाती, तो कुल मिला के इनसे तो क्या बन गया अपने पास, इन दोनों से तो क्या बन गया 10 की पावर 9, ठीक है भाई। और इन दोनों से क्या बन गया 10 की पावर 7, तो कुल मिला के यहाँ से काटा में है तो क्या बचा 10 की पावर 2, कुल मिला के 100 बच गया यहाँ, क्या बचा है भाई यहाँ 100। नेक्स्ट यह कर लेता हूं, देखो भाई भाई इधर तो क्या बचा अपना लैम्डा एम बराबर ऊपर तो क्या बचा था 495, क्या बचा 495 और क्या बचा 10 की पावर 2, तो कुल मिलाकर क्या है वो 100 है, क्या है 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है ये 100, तो गुणा में 100 मतलब ये सीधा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और नीचे क्या बच रहा है, नीचे वाला 7 तो कट गया, कुल मिला के नीचे बच रहा है 1028, क्या बच रहा है 1028, क्या बच रहा है भाई 1028 बच रहा है। काटो भाई इसको, दो से काट देता हूँ, किससे काट देता हूँ 2 से, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 संते 14 और 2 पंजे 10, नीचे क्या 2 पंजे 10, 1 2 चौके 8, कुल मिला के ऊपर क्या है भाई 24,750 और नीचे क्या है 514, तो लैम्डा एम बराबर 24,750 अपॉन 514। अब भाई डिवाइड करना 24,750 से 514, तो आपके पास कट के आएगा 48.15। क्या है मोलर चालकता है, क्या है मोलर चालकता है, तो इसका जो मात्रक होता है सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, देख सकते हो आप। अभी तो अपनी स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुई है, देखो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं दोबारा समझा रहा हूं एक बार। जो लैम्डा एम था कप्पा का हमारा परसेंट देगा साध्यता नीचे गुणा में क्या चलना पड़ा जाए, ये फॉर्मूला है। उसके बाद में इसको मान रखा, उसके बाद पॉइंट हटाया तो भाई 2 पॉइंट हटाया 10 की पावर 2, 10 की पावर -5 उसको नीचे ले गया तो प्लस में हो गया, तो कुल मिलाकर नीचे तो क्या हो 10 की पावर 7 और यहाँ पॉइंट हटाया तो क्या आ गया 10 की पावर 6 और हजार 10 की पावर 3 होती, 3 से तो बढ़ गया 10 की पावर 9 और नीचे गया 7। अब 7 से 7 करके ऊपर क्या बच गया 10 की पावर 2, तो ऊपर क्या 495 गुणा 10 की पावर 2 का मतलब 100, तो क्या बच गया 49,500, नीचे क्या है 1028। अब इसको मैंने 2 से काटा तो ऊपर क्या आ गया 24,750 और नीचे क्या गया 514। अब इसका मैंने फिर से डिवाइड किया 24,750 को 514 तो क्या बन रहा है 48.15। तो ये क्या है मोलर चालकता, तो मोलर चालकता का जो मात्रक है वो क्या होता है सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगी, आप इसको देख सकते हैं, इसको मैं रब करूंगा। कोई अपने को सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में तो अपने को क्या चाहिए भाई बोर्ड पे जगह स्पेस चाहिए, तो इसको मैं क्या करूंगा रब करूंगा, ठीक है भाई। चलते हैं आगे, एक स्टेप अपनी क्या होगी कंप्लीट होगी। इसको मैं अपने यहां लिखता हूं, जो स्टेप अपनी कंप्लीट हुई है तो कुल मिला के जो लैम्डा एम का मान निकला वो क्या है अपने पास 48.15 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये निकल के आ गया भाई, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। अब अपन करेंगे सेकंड स्टेप, क्या करेंगे भाई सेकंड स्टेप करेंगे अपन। सेकंड स्टेप
सेकंड स्टेप में क्या पड़ा अल्फा, अल्फा बराबर लैम्डा एम, लैम्डा एम का मान अभी अपन निकाल लिया 48.15, क्या है भाई 48.15, अभी फर्स्ट स्टेप से निकाला अपन। नीचे क्या अनंतता पर मोल चलता है जो प्रश्न में ऑलरेडी दे रखी है 390.5, 390.5। देखो भाई इस पॉइंट को मैं उठाया, इसको उठाया तो ऊपर क्या आ गया 10 और इसको उठाया तो पीछे क्या आ गया 100, ठीक। कुल मिलाकर आप काटो उसको, नीचे क्या बचेगा 10, अल्फा बराबर क्या आ गया 48.15 बटावा 3905, जो 10 की पावर 10 नीचे 10 बचा है इसको मैं ऊपर ले गया तो क्या हो गया माइनस 10 की पावर माइनस में 1। अब नीचे ऊपर तो क्या 4815 और नीचे क्या है 3905। अब इसमें अपन को क्या करना है भाई डिवाइड करना है इसका, तो नीचे 3900 के ऊपर 4000 कुछ है तो 1 पॉइंट कुछ जाएगा, तो आप इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास जाएगा 1.23, कितनी बार जाएगा भाई 1.23 आएगा। फिर आगे अल्फा बराबर क्या निकल गया 1.23 गुणा 10 की पावर माइनस में 1। अब 10 की पावर माइनस को 1 को नीचे लेके आओ, क्या लेके आओगे नीचे लेके आओ तो क्या है 1.23 और क्या हो गया ये प्लस में हो गया। अब इसका मतलब कुल मिला क्या आ गया 10 का भाग लग रहा है तो अल्फा बराबर क्या हो गया 0.123। ये अपनी सेकंड स्टेप कंप्लीट है भाई, देख सकते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई कुछ नहीं किया, ऊपर लैम्डा एम का मान पे निकला था उसको लिखा है, नीचे क्या है जो अनंतता प्रमेय चलता है ऑलरेडी पर्सन में देखा, उसके बाद पॉइंट उठाया, उसका पॉइंट उठाने पर शून्य लगा, उसके बाद कैलकुलेशन की अपने और 4815 में 3905 का भाग लगाया तो 1.23 बार जा रहा है 1.23। उसके बाद अल्फा है 1.23 को 10 की पावर माइनस वन को मैंने नीचे लेके आया तो वो किस में हो गया प्लस में, उसको मिला 10 का डिवाइड लग रहा है उसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अपन करेंगे थर्ड स्टेप, उसके बाद करेंगे थर्ड स्टेप। चलो मैं इसको रब करता हूं, यहां मैं लिख देता हूं। भाई फर्स्ट स्टेप का आंसर यहां निकल गया, सेकंड स्टेप का आंसर क्या निकल के आया अपने पास अल्फा बराबर 0.123, ठीक है भाई। अब करेंगे अपन स्टेप थर्ड। अब देखो भाई अब अपना अल्फा का मान निकल गया है, अब स्टेप फर्स्ट अपनी ये है, स्टेप फर्स्ट क्या है कि ए बराबर स्टेप वो थर्ड सॉरी फर्स्ट सेकंड अपने निकाल लिया, क्या है थर्ड के बराबर सी अल्फा स्क्वायर बटावा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पड़ेगा सी का मतलब क्या है सांद्रता, सी का मतलब तो क्या है सांद्रता, जो परसेंट वो यहाँ अपने पास ऑलरेडी है 0.001028, ठीक है। अल्फा क्या है अपने पास 0.0, अल्फा ही है यहाँ स्क्वायर, तो इसका मतलब दो बार लिखेंगे इसको 0.123 गुणा 0.123 और नीचे क्या चला 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ये अपना सूत्र है, ये अपना क्या है भाई फॉर्मूला 1 माइनस अल्फा, अल्फा कितना है 0.123, ठीक है भाई 0.123। नीचे है नीचे मैं इसको आप अंतर निकालोगे तो आपका निकल के आएगा 0.877, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.88 लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन क्या हो जाए अपनी इजी, कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी। तो नीचे तो क्या गया 0.88, भाई एक में से 0.123 को आप निकालोगे तो 0.877 आ रहा है। अब 877 भाई 5 से ज्यादा है तो मैं एक संख्या बढ़ा दी, कुल मिलाकर 0.87 क्या ले जाऊंगा 0.88, ठीक है भाई। अब मैं पॉइंट उठा रहा हूं, ऊपर वाले पॉइंट उठा रहा हूं मैं भाई 1 2 3, एक इस पॉइंट को उठाया तो मैंने 10 की पावर 3 और इसको उठाया 10 की पावर 3, कुल मिला के 10 की पावर 6 एक साथ लिख दिया मैंने तीनों का, 1 2 3 उठाओ तो 3 आएगी, 1 2 3 3 3 6, ये आ गया अपने पास। अब इसको उठाओ 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने उठाया तो क्या आ गया 10 की पावर 6, ठीक है। अब मैं यहाँ का पॉइंट उठा रहा हूं तो क्या आ जाएगा ऊपर 10 की पावर 2 मतलब 00 आएगी, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं उसको। अब इससे क्या बढ़ जाएगा
आधार से माइनस 10 की पावर 12। अब इसको काट दो आप, कुल मिला के नीचे क्या बचा, 10 की पावर 10 बचा। ठीक है भाई। फिर आगे अपने पास जो बचा, क्या बचा भाई, पॉइंट हटाए बाद में 1028 बच रहा है ऊपर तो, और नीचे बच रहा है अपने पास 123, और ऊपर सॉरी गुणा 123, और नीचे क्या अपने पास 88, और गुणा 10 की पावर 10 चल रहा है, ये बच गया अपने पास, बच गया भाई। अब इसको अपन जो संख्या है इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 44, 211, 211, इसको मैंने काटा 2 5 10, और भाई 514 आ गए, 2 कम तो 2 से 8, फिर मैं इसे 2 से डिवाइड किया तो 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर मैं इसको कर रहा हूं कुल मिला के 2 दूना 4, 2 5 10, और 2 संते 14, क्या आया हमारे पास, हाँ 257, क्या आ गया भाई 257। कुल मिला के अब आगे जो अपने आएगा आगे उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स बना के, यहाँ लिख रहा हूँ भाई के बराबर ऊपर तो क्या बचा अपना वहां 257 गुणा 123 गुणा 123, और नीचे क्या बचा अपना 22, नीचे क्या बचा 22, और यहाँ जो 10 की पावर 10 है उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस, किस में हो जाएगा माइनस। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन सभी को क्या करना है भाई मल्टीप्लाई करना है, इन सभी को क्या करना है, इन सभी को क्या करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करेंगे 22 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे भाई डिवाइड करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन को क्या करना था भाई 257 गुणा 123 गुणा 123, ठीक 10 की पावर माइनस 10 में उसको ऐसा कैसा चलने दो, तो आप इसको मल्टीप्लाई करना, अपन को क्या करना भाई 257 गुणा 123 गुणा 123, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 38,88,153 आएगा आपके पास। नीचे क्या चल रहा है अपना 22 का डिवाइड, और ऊपर क्या चल रहा है और 10 की पावर माइनस में 10, जो माइनस में 10 है उसको ऐसा कैसा चलने दो आप एक बार। अब 38,88,153 है अपने पास, उसमें 22 का डिवाइड करना है, क्या करना है भाई डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल के आएगा भाई 137,734.22 आएगा, है ना। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं, दिख रहा नहीं होगा शायद आपको, ऊपर वाला देख लो, बार उसको रब कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, रब कर देता हूँ ताकि अपने याद कर लेंगे कि कैलकुलेशन, मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। क्या करते हैं अपन आगे कैलकुलेशन, जो के ए था अपने पास ऊपर क्या है 1,76,734, 1,76,734.22 गुणा 10 की पावर 10 चल रहा है, ठीक है। 10 की पावर 10 है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 10 को मैं 10 की पावर माइनस 5 और 10 की पावर माइनस में 5, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस में 5 और 10 की पावर, तो इसको मैंने क्या लिखा 10 की पावर माइनस में 5 गुणा 10 की पावर माइनस में 5। अब एक 10 की पावर माइनस 5 उसको मैं नीचे ला रहा हूँ ताकि संख्या को मेरे को छोटी करनी, भाई पॉइंट को मेरे को क्या लाना, यह लाना, ठीक है।
तो नीचे क्या आ जाएगा कि 1,76,734.22 गुणा 10 की पावर माइनस में 5 और एक को मैंने नीचे लिया तो क्या हो गया 10 की पावर 5। ठीक है, अब इसका भाग लगा दो कुल मिला के, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट लग जाए तो के बराबर क्या हो जाएगा 1.76 734 यहाँ गुणा 10 की पावर माइनस में 5। ये क्या गया अपने पास के वियोजन स्थिरांक का मान, और जिसका मात्रक लिख लेना आप मोल लीटर इनवर्स। कुल मिला के जो अपना पर्सन था वो 3 स्टेप में हो रहा था, देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो 3 स्टेप में हो रहा था, इस वियोजन स्थिरांक निकाला था सी अल्फा स्क्वायर बटा 1 अल्फा। अब अपने पास अल्फा का मान नहीं है, क्या नहीं है अल्फा का मान, तो अपने अल्फा का मान निकालेंगे लैम्डा बटा n तो अपन मोलर चालकता। अब अपने पास क्या नहीं है मोलर चालकता, मोलर चालकता नहीं, तो मोलर चालकता कैसे निकालेंगे कप गुणा में 1000। तो पहले अपना लैम्डा निकाला, उसको पहले यहाँ रखा, उसके बाद अल्फा निकाला, उसको यहाँ रखा, उसके बाद क्या की कैलकुलेशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो रिपीट का आपके पास ऑप्शन होता है, जो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी बच्चों को सजेस्ट करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और भी अधिक मेहनत करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।